काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस आला कमान कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा लेने में सफल रहा, लेकिन पार्टी के लिए पंजाब में आगे की राह बहुत आसान नहीं दिखाई दे रही, खासकर तब जब 5 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना है और अमरिंदर के तेवर साफ है कि वो चुप नहीं बैठने वाले। ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस की तुलना होने लगी है कि कैसे केंद्र में सत्ताधारी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में 3 राज्यों में 4 सीएम बदल डाले और किसी ने चूं तक नहीं की, जबकि पंजाब में सत्ता हस्तांतरण कांग्रेस के लिए चुनौती बन गई है। बीजेपी में कोई हंगामा नहीं हुआ। बीजेपी ने मार्च में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह लोकसभा सदस्य तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया और 4 महीने बाद ही उन्हें हटाकर पुष्कर सिंह धामी को ये जिम्मेदारी दे दी गई। उत्तराखंड के बाद बीजेपी ने कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोमई को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। पिछले सप्ताह गुजरात में विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया और रूपाणी की पूरी टीम को भी नई सरकार में जगह नहीं मिली। कैप्टन अमरिंदर का बड़ा जनाधार। बीजेपी में सत्ता हस्तांतरण हुए 3 राज्यों और पंजाब की सियासी स्थिति में अंतर है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा था, लेकिन पंजाब में स्थिति एकदम उलट है। यहाँ कांग्रेस का मतलब ही कैप्टन अमरिंदर सिंह है और राज्य में साल 2017 के चुनावों में पार्टी की जीत कैप्टन की जीत थी। बीजेपी ने जिन मुख्यमंत्रियों को हटाया उनमें येदियुरप्पा के अलावा कोई भी नेता जनाधार वाला नहीं था, लेकिन कांग्रेस के पास पंजाब में कैप्टन के कद का अभी भी कोई और नेता नहीं है। येदियुरप्पा का भी तो जनाधार था। सिर्फ कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने पॉपुलर फेस यानी कि बीएस येदियुरप्पा को हटाकर नया सीएम नियुक्त किया है। येदियुरप्पा कर्नाटक में जनाधार वाले नेता होने के साथ साथ लिंगायत समुदाय के होने की वजह से बीजेपी के लिए वहां अपरिहार्य माने जाते थे। बीजेपी ने उन्हें भरोसे में लिया और इस्तीफे के लिए वक्त देकर तैयार किया। इसके अलावा उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर उनके ही भरोसेमंद और उन्हीं के समुदाय के मजबूत नेता बसवराज बोमई को कर्नाटक की कमान सौंपी। पंजाब में स्थिति इसके विपरीत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद उनके धुर विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें आला कमान से मुख्यमंत्री के खिलाफ मुहिम चलाने की खुली छूट दी गई। शीर्ष नेतृत्व की पकड़ मजबूत। देश के 3 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है और पार्टी इन तीनों ही जगह अंदरूनी कलह की मार झेल रही है। विवाद सुलझाने के लिए कमेटी पर कमेटी बन रही है, लेकिन अभी तक मसले सुलझे नहीं हैं। वहीं बीजेपी ने सिर्फ इस साल ही 3 राज्यों में सीएम बदले हैं और उत्तराखंड में तो पुष्कर सिंह धामी तीसरे सीएम हैं। हालांकि बीजेपी में हाईकमान का फैसला ही अंतिम फैसला है और इसके खिलाफ पार्टी के अंदर भले ही कलह हो, लेकिन वो बाहर नहीं आई। लेकिन कांग्रेस की कलह किसी से छिप नहीं सकी है। बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व की पकड़ का अंदाजा कर्नाटक से ही लगाया जा सकता है, जहां पार्टी ने लिंगायत समुदाय के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा को हटाया और बसवराज को सीएम बनाया, लेकिन फिर भी पार्टी में सिर फुटबॉल जैसी स्थिति देखने को नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।